मम्मी, साफ पानी मिलेगा क्या? अरे आप लोग सुन भी रहे हो? आंटी आंटी सुनो ना, मुझे साफ पानी चाहिए। उस मटके में काई जमी। अरे अरे मैं आपसे बात कर, यहाँ पे सुनना भी मना है क्या? ते यार तुम जा खड़ी हो, तुम्हारे लिए मैं इन बांस के पीछे खड़ा हूं और मेरी पोजीशन से तुम बांस के पीछे खड़ी हो। फर्क समझ आया? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। इसलिए कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए, ना कि लोगों की कहीं सुनी बातों पर। मैं क्रिमिनल नहीं हूं। हम आपको कैसे समझाएं बेटा? कभी कभी इंसान बेगुनाह होने के बावजूद भी मीडिया उसे गुनहगार करार देता है, उसे कुछ अपनी सफाई में कहने का मौका तक नहीं देता। मुझे क्रिमिनल बनाया गया था। आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आया हूं कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आजकल दुनिया में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि बिना किसी रीजन से कोई किसी का पीछा करते रहे। बताओ, क्या है तुम्हारा मोटिव? वो पेन ड्राइव तो तुम किसी दूसरे न्यूज चैनल को भी दे सकती थी, लेकिन नहीं। उस पेन ड्राइव से मुझे ब्लैकमेल करने का मकसद क्या है तुम्हारा? ये कुछ जवाब भी नहीं दे रही। आखिर ये है कौन? वाओ जीनियस। मतलब ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे ये पकड़ी जा सके। अच्छी ट्रेनिंग लेके आई है। सबूत तो ऐसे मिटाती है जैसे व्हाइट बोर्ड पर डस्टर चला रही हो। बताओ, क्या है तुम्हारा मोटिव? पेन ड्राइव की कॉपी है मेरे पास, और अगर तुम चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ वो पेन ड्राइव किसी और को। वो पेन ड्राइव इतनी हैवी तो है नहीं, मैं संभाल लूंगी। एटीट्यूड नहीं गया तुम्हारा अभी तक। बड़े बड़े क्रिमिनल सीधे हो जाते हैं जेल में रह के, लेकिन तुम नहीं। तुम क्रिमिनल हो या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। और रही बात एटीट्यूड की, तो वो पुलिस वाला भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया। और जरूरी नहीं है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सच है। ये तो मैंने अभी अभी सुना था। तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथों से कोई क्राइम करूं ना, इसलिए अमृतसर से भाग कर आई हो? इंस्पेक्टर सर, मैं मैडम की बेल करवाने आया हूं। उस लड़की को रिहा कर दो, उसकी बेल हो गई है। जी। ये जरूर अपने किसी बड़े मकसद से भोपाल आई है। कुछ भी हो जाए, मैं इस मकसद का पता बहुत जल्दी लगा लूंगा। बस मैं कल का वेट कर रहा हूँ, अपने चैनल को लॉन्च करने का वेट। फिर सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ मेरे चैनल पे ही नजर आएंगी। मुझे भी लगता है फवाद, मेरे अब्बू को जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। सच वो है जो दुनिया नहीं जानती या जानना नहीं चाहती। लेकिन मैं अब्बू की सच्चाई सबके सामने पेश करूंगी, और वो भी तुम्हारे जरिए।
आप कहाँ रह गई थी? हम सुबह से कितना परेशान हो रहे थे। आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं आपके लिए पाइनएप्पल जूस लेकर आती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मैं कह रही थी कि तुम ना फवाद के साथ काम करना छोड़ दो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो। वो तुम्हें इस तरह से परेशान करता रहेगा और तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मंजीत। अम्मी, काश ये फिक्र मंजीत के लिए नहीं मरियम के लिए होती। मैं आपसे इतनी दूर चली गई हूँ कि लौट के आने में बहुत वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे भी उस वक्त का इंतज़ार है जब मैं अब्बू की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी और बता पाऊंगी कि मैंने क्यों मरियम को मंजीत की पहचान दी है। देखो, वो ना तुम्हें बेवजह के काम बताता रहेगा और फवाद ऐसा ही है, उसे कोई भी नहीं समझा सकता। आपके शौहर कहीं और रहते हैं क्या? वो दरअसल बात यह है कि अब्बू मेरी छोटी बहन को लेने पाकिस्तान गए थे। फिर हमें पता चला कि वो टेररिस्ट बन चुके हैं। मैं नहीं जानती कि ये खबर कितनी सच है या नहीं, बस इतना जानती हूँ कि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के जा चुके हैं। वो इतनी इंफॉर्मेशन काफी आपके लिए या और कुरेदना चाहती हैं? देखिए, हमें सिखाया जाता है कि मेहमानों की इज्जत की जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, इसलिए दोबारा इस बात का जिक्र मत करना। अम्मी चलिए। मेहर बेटा, अम्मी चलिए। कभी किसी की जिंदगी में ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिससे वो अपनों को समझा ना सके। अम्मी, अब्बी, मैं अब्बू को तलाश करूंगी और वो यकीन जो आपको लोगों ने दिलाया है उसे गलत साबित करूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।